वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। तो आज की डेट देखेंगे तो आज है 13 नवंबर। तो मॉर्निंग से मैं दो ट्रेड लिया था एंड दो के दो स्कैल्पिंग थे, सेंसेक्स में थे। एंड निफ्टी में जो मेरे लेवल्स थे वो लेवल्स में मार्केट आया नहीं, क्योंकि मेरा जो प्लान था ट्रेडिंग का उसके अकॉर्डिंग निफ्टी नहीं चला। मतलब कि निफ्टी में मूवमेंट बहुत अच्छा आया, बहुत से लोग पैसा बनाए होंगे, ट्रैप हुए होंगे, बट आपका जो ट्रेडिंग प्लान होता है उसके हिसाब से अगर रिएक्ट करा मार्केट तो आप एंट्री लोगे, रिएक्ट नहीं करा तो अब आप एंट्री नहीं लोगे। सेम प्लान ये। अब मॉर्निंग में कहाँ पर एंट्री बनती थी? ये बनती थी यहाँ पर, ये एरिया में लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करा। क्या मैं रेडी था? इस वजह से मैं देखा ही नहीं, क्योंकि मैं यूजुअली जब भी मैं ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ ऑलमोस्ट। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है या तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें तो देखे होंगे मैं 9:30 के बाद या 9:40 के बाद ट्रेड करता हूँ। मार्केट यहाँ पर था यूजुअली, ये कैंडल में देखा मैं मार्केट को, तो ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया। ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ पर मिस हो गया। तो क्या यहाँ पर ट्रेड बनता था? बिल्कुल मैं नहीं लिया, क्योंकि फिर डे का हाई है, ये मार्केट यहीं से गिरा तो मे बी रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड यहाँ पर मैनेज नहीं होता, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलता। इस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर दिया। मार्केट क्या करा, धीरे 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 एक जगह भी पुल बैक नहीं लिया, धीरे 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 ऊपर चला गया। देन मैं वेट कर रहा था एटलीस्ट मार्केट ये एरिया से टैप करे, ये जो लोग बाय करके रखे लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए, देन उसके बाद में 26,000 का लेवल मार्केट टेस्ट करे। मार्केट ऐसा नहीं किया, मार्केट क्या किया, पुल बैक लिया, यहां से पुल बैक लेके चला गया। तो चाहा तो मैं एंट्री ले सकता था भाई, मेरा लेवल क्या था, मेरा लेवल ये था, तो मैं यहां पर एंट्री नहीं लिया। सेम चीज अगर आप ग्रुप देखेंगे व्हाट्सएप चैनल पे, यहां पर मैं मेंशन किया हूं कि यस, बायर से सेल ये वाला डाला। बायर से सेल के बाद मार्केट आया क्या? बिल्कुल नहीं आया, उसके बाद चला गया मार्केट। सो मेरा प्लान क्या था कि यहां पर मैं शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज ये एरिया ब्रेकआउट करने के बाद में, ट्रैप करने के बाद में शॉर्ट करूंगा। मार्केट यहीं से पलटा एंड यहां से पलट के जैसे ही ये बड़ी रेड कैंडल बनी, मैं अवॉइड कर दिया ट्रेडिंग निफ्टी में, क्योंकि यहां पर कोई एंट्री का लॉजिक नहीं बनता। एंड आपको अब ये एक मूव, सेकंड, थर्ड, तीन मूव आ गए, तो आप बीच में कहीं पर भी जाओगे आप ट्रैप हो जाओगे। तो सीधा सीधा यही था। एंड सेम चीज ग्रुप में मेंशन किया मैं, आई वॉन्ट ट्रेड, ठीक है, मेरे लेवल पे नहीं आया। एंड यहाँ पर बोला कि मैं 2 PM के बाद में, अगर 2 PM तक मुझे एंट्री नहीं मिली, मैं सेंसेक्स में मूव हो जाऊंगा। सिंपल, बहुत अच्छा से सेंसेक्स में प्राइस एक्शन में अगर आप देखेंगे, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, या तो रिवर्सल ट्राई करोगे या तो पुल बैक ट्राई करोगे। मैं यहाँ पर पुल बैक ट्राई किया। अगर आप देखोगे तो मार्केट वन वे नीचे आया, तो यहाँ पर हो गया गामा ब्लास्ट, जैसे कि एक्सपायरी है। तो यहाँ पर ये जो स्पाइक आया, ये स्पाइक में एंट्री लिया। अगर आप देखेंगे कितने पे शॉर्ट किया था मैं, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं शॉर्ट किया था, यस, मैं शॉर्ट किया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 213 का, ये वाले हेजेस है। 213 पे शॉर्ट किया था मैं एंड 144 पे मैं बाय किया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए अगर आप देखेंगे, सो मोर देन आई वुड से, यहाँ पर कैप्चर कर लो, आप देख लो, 69 पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए। 69 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर। ये स्कैल्पिंग ट्रेड था, ठीक है। यहां से एक पुल बैक मिलेगा, तो ये जो स्पाइक करा था ना मार्केट, स्पाइक जो भी आता है प्रीमियम में, एक होता प्रीमियम। देखो आप लोगों को मैं एक चीज समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आता है एक्सपायरी के दिन स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये टाइम, ये प्रीमियम है, ठीक है। और ये एक है मतलब के टाइम, ठीक है, ये एक टाइम है। और ये एक है गामा, मतलब कि गामा ब्लास्ट, ठीक है, जो मतलब कि प्रीमियम को जम देता। तो हमेशा याद रख लो, ये टाइम तो आगे बढ़ते रहता। तो ये टाइम से पहले अगर जो है ना बड़ा मूव आया, तो ये क्या करेगा, प्रीमियम ज्यादा मूव करेगा। टाइम पीछे है, गामा ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, गामा ब्लास्ट एंड प्रीमियम स्पाइक करेगा। अगर मार्केट वहां पर ठहर गया तो ये क्या हो जाएगा, टाइम उसके आगे चला जाएगा। तो यहां पर टाइम तो हमेशा आगे बढ़ते रहता, बट प्रीमियम डीके यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, प्रीमियम और थीटा डीके। तो कभी कभार आप देखोगे बड़ी कैंडल बनती, गामा ब्लास्ट होता, मार्केट वहां पर ठहर गए ना, अगर गामा ब्लास्ट के बाद, तो वो प्रीमियम तुरंत ही वापस आ जाता, मार्केट अगर तुरंत ही वापस आया था, तो ये होता एक्सपायरी स्ट्रेटेजी। तो सेम चीज यहां पर अप्लाई किया मैं, कि ये जो स्पाइक आया, स्पाइक आते कि मैं यहां पर कॉल शॉर्ट किया, ठीक है, 213 पे शॉर्ट किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कैंडल पे निकल गया, ठीक है। और एक स्पाइक यहाँ पर आया, दो स्कैल्पिंग किया था मैं, और एक ये स्पाइक पे यहाँ पर एंट्री लिया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। दो ट्रेड्स लिया था मैं, दोनों के तो 144 पे बाय किया।
देन और एक ट्रेड में ले लिया था, 114 पे शॉर्ट किया था, 93 पे निकल गया। अगर नहीं निकलता तो देखो आप कितना बड़ा मेरे को लॉस होता था, ठीक है। चाहे तो मैं कॉल शॉर्ट भी कर सकता था, बट कॉल में प्रीमियम बचे नहीं है उतने, ठीक है। सो कौन सा प्रीमियम शॉर्ट करूंगा, 84,500 का भी प्रीमियम अगर आप देखेंगे उतने ज्यादा बचे भी नहीं है, आया भी तो 30 से 40 पॉइंट मिलते, तो इसमें एक ही कैंडल में ज्यादा पॉइंट्स मिलते। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सेंसेक्स को ट्रेड किया सेकेंड हाफ में। यूजुअली लास्ट वीक भी देखे होंगे आप, देखो निफ्टी में ऑलमोस्ट एक ट्रेड लिया था, उसके अंदर एसएल या कुछ कॉस्टो का सीट हुआ था। देन उसके बाद में मैं क्या किया था, अगर मेरे को निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला सेकेंड हाफ 2 बजे तक, तो मैं सेंसेक्स में मूव होता हूँ। सुबह से नहीं करता हूँ क्योंकि सेंसेक्स में प्रीमियम बहुत फास्ट मूव होते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया ट्रेड का, क्योंकि देखो आप कितना बड़ा मूव, फिर अपसाइड। तो प्रीमियम में बहुत फास्ट मूव आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर नहीं पाओगे, करे तक आपका मूव चला जाता है, या तो फिर आपकी ट्रेड मिस हो जाती, या तो आपका एसएल हिट हो जाता है, या तो टारगेट हिट होकर वापस आया था। देखो ये कितना लो आया, ये 83 का लो आया, फिर अगेन से 296 का 295 का हाई, मतलब भाई 200 पॉइंट का मूव तुरंत ही 2 से 3 कैंडल में कर रहा है। सेंसेक्स इज नॉट फॉर ऑप्शन सेलर, हमेशा याद रख लो। सेंसेक्स ऑप्शन सेलर के लिए नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे, तो बहुत ही इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तभी आप कर सके हो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो तो भाई मैं तो सेंसेक्स में बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, वो भी रिवर्सल स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है या तो फिर पुल बैक स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, तभी मैं अप्लाई कर आता हूँ सेंसेक्स में, वरना मैं बहुत दूर रहता हूँ। क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े मूव में कहाँ से सेल लगाओगे, रिस्क रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन बायर का तो प्रीमियम वो 100 से 300 पे बुक कर लेगा, 1:2 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का प्रीमियम 3 गुना हो जाएगा। बट ऑप्शन बायर का, भाई ऑप्शन सेलर का क्या होगा, मतलब ऑप्शन सेलर ऑलरेडी अमाउंट ज्यादा पे करता है एक्सपायरी के दिन, देन उसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हुआ। लेट से आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे, आपके आगे आपके फेवर में 200 है, बट वो एक ही कैंडल में 400 चला जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक्सपायरी के दिन, स्पेशली इन सेंसेस। तो हमेशा याद रख लो, एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स ट्रेड कर तो एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप निफ्टी को हैंडल कर सक रहे हो, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालोगे तब जाओ, वरना डोंट ट्रेड इन सेंसेक्स, ठीक है। मैं भी प्रीफर नहीं करता। बहुत ही देखो बहुत ही जबरदस्त मूव आया निफ्टी के दिन, आप देखो वन वे गया, फिर डंप हो गया, फिर पुल बैक लेके नीचे जा रहा है, तो भाई अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। 3:08 हो रहे हैं। कल क्या है, कल है रिजल्ट डे। कल मार्केट में तांडव होगा भाई, मैं बहुत ही ज्यादा अवॉइड करूंगा कल ट्रेड करने के लिए। अगर हुआ तो ट्रेड करूंगा, अदरवाइज आई वोंट ट्रेड। अगर ट्रेड करा भी तो बहुत ही मतलब कि थोड़ा सोच समझ के करूंगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट आता है कल प्रीमियम्स में, क्योंकि कल रिजल्ट डे है एंड वीक्स बढ़ जाएगा। क्योंकि वीक्स बढ़ा तो फेयर बढ़ जाएगा। फेयर में क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, कोई पोजीशन कैरी नहीं किया हूं मैं। सो कल देखते हैं क्या होगा। वीक तो अच्छा गया, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे 4 दिन अच्छे गए हैं। एक दिन एसएल हिट हुआ था, देन एक दिन कॉस्ट कॉस्ट, चलो नॉट बैड, अच्छा आ गया है, ग्रीन में ही अभी तक ये वीक। कल देखते हैं, कल अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे, वरना अदरवाइज आई वोंट ट्रेड टुमारो। सो देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, डेली एनालिसिस ट्रेड्स डालते रहता हूँ। अगर मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं कर ले तो यहाँ पर ज्वाइन कर लो। एंड मैं कौन से ऐप में ट्रेड कर रहा हूँ उसका लिंक डाल देता हूँ। मैं ट्रेड जीनी का ऐप यूज़ करता हूँ, बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन इसके अंदर होता है। कितना भी बड़े लॉट से आप ट्रेड करो, आपका फास्ट फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। टर्मिनल भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।